कि भारत और बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर सटता है, वो काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। और जो लेटेस्ट खबर आई आप देख सकते हो, यहां पर बीएसएफ के द्वारा एक मैसिव ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके तहत जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं वो मिले। आप बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है, बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसको हम लोग बीजीबी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा दोस्तों हमारे इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल पास में अब उन्होंने बंकर्स को बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारे मालडा के साथ, जो हमारे बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है, वहां पर उनके द्वारा बंकर कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया है। एंड रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने वहां पर जो इंडिया के हमारे फार्मर्स हैं उनको डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है कि अगर आपने गलती से भी यहां पर किसी भी प्रकार की हरकत करी तो हम लोग आपके खिलाफ यहां पर शूटिंग करना भी शुरू कर देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट्स बंकर एट द इंडिया बॉर्डर एंड इंडियन फार्मर्स को उनके द्वारा शूटिंग थ्रेट्स भी दिए जाने शुरू कर दिए हैं। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा एक चौंकाने वाली खबर तो बन ही जाती है, लेकिन ये और भी ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों जो यही वाला एरिया है, जो ये मालडा बॉर्डर वाला एरिया है, ये पिछले 2-3 हफ्तों से यहां पर सुर्खियों में चल रहा है। और ये वही वाला एरिया था जहां पर 9 जनवरी को इंडिया के द्वारा, हमारी बीएसएफ के द्वारा बेसिकली फेंसिंग के काम को शुरू किया गया था। लेकिन जब हमने फेंसिंग के काम को शुरू किया तो बांग्लादेश की तरफ से ऑब्जेक्शंस रेस किए गए, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। एंड हमने जस्ट सो दैट यहाँ पे टेंशंस ना बढ़े, हमारी बीएसएफ के द्वारा इस पर्टिकुलर फेंसिंग के काम को एक बार के लिए होल्ड पर डाल दिया गया था। और ये एक्चुअली अंडरग्राउंड बंकर्स के माध्यम से किया जाता है। और ये है कहां पर, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का जो पूरा मैप है, यहां पर आपको नाडिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ये रहा आपका नाडिया डिस्ट्रिक्ट, ये कोलकाता हो गया, उसके जस्ट ऊपर नदन साइड की तरफ अगर आप देखिए, ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट है। और नाडिया में भी वहां पर बताया जा रहा है जो टाउन है मजदिया। अगेन आप इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये रहा कोलकाता, ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे यहां पर ये रहा बॉर्डर पूरा, और यहां पर जो आप देख रहे हो ना, यही टाउन है मजदिया टाउन। इसी के पास बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ है उन्होंने पूरा ऑपरेशंस कंडक्ट किया था। और इस अंडरग्राउंड बंकर्स में से आप सोच के देखिए, मैसिव कंसाइनमेंट ऑफ 62,200 बॉटल्स ऑफ फेंसिडिल कफ सिरप मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 1.4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, विच इज ह्यूज। अगेन अगर आप देखोगे ओवरऑल जो इस समय चल रहा है। खैर, अगर मैं पहले बंकर्स के बारे में बात करूं कि यहां पर बंकर्स क्या हुआ है, किस तरह से मिला है, तो सबसे पहले तो आपको बताऊं तो ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लगभग 20 घंटे तक चला था। और इसमें से 3 बंकर्स बीएसएफ को फ्राइडे को ही मिल गया था और एक जो है सैटरडे को डिस्कवर किया गया है। और जितने भी बंकर्स है ना, वो एक्चुअली जो बगीचा होता है, स्पेशली जो आम के जो बगीचे होते हैं, तो वहां पर ये मिला है, डिस्कवर किया गया है। जिसमें से 2 बीघा ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड वहां पर बताया जा रहा है उसको पूरा सील कर दिया गया है। और इसमें से जो 4 बंकर्स हैं वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया ऑर्चर्ड जो फार्म है वहां पर मिला। जिसमें से 2 टैंक्स जो हैं बंकर्स के अंदर, अगर आप देखोगे ये जो पूरा खोद कर नीचे रखा हुआ है जमीन के, तो इसमें से जो 2 स्टोरेज टैंक्स हैं वो एक्चुअली काफी ज्यादा जो घना वेजिटेशन था, झाड़ फूड और आपको पता है पत्ते वगैरह पूरे पड़े रहते हैं, उसके अंदर ये मिला था। आप लोग यहाँ पे देखिए, 11 जनवरी को बीएसएफ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम्स और बढ़ें, और इसीलिए फेंसिंग के काम को रोका गया। और ये वही वाला एरिया है जहां पर दोस्तों आज से एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले हमारे दोनों देशों के जो फार्मर्स थे उनके बीच में भी क्लैशेस हुए थे, बिकॉज हमारे फार्मर्स को वहां पर हार्वेस्टिंग करने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी। और ये भी सेम प्रॉब्लम हमें इसी मालडा बॉर्डर पर देखने को मिली थी, जहां पर उनकी जो बीजीबी है वो हमारे फार्मर्स को रोकने का प्रयास कर रही थी। और अब आप देखिए, उन्होंने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब आप देखिए, हमारे फार्मर्स को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने भारतीय सरहद पर बंकर्स बनाने का फैसला करके भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
भारतीय मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और वहां के तज्जियाकारों ने अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद शुरू कर दी। उनका कहना है कि बांग्लादेश के इस कदम से भारत को खित्ते में अपनी ताकत के जवाल का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की भारत के साथ कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रही है और ये जाहिर हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। भारतीय मीडिया अब उन दिनों को याद कर रहा है जब शेख हसीना की हुकूमत के दौरान बांग्लादेश भारत का करीबी इत्तेहादी था, लेकिन हसीना के इक़्तिदार के खात्मे और नई हुकूमत के आने के बाद हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बढ़ती हुई गुर्बत भारतीय हुकूमत और मीडिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद यूनुस की हुकूमत न सिर्फ भारत की मुखालफत कर रही है बल्कि पाकिस्तान के साथ फौजी और तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत कर रही है, जो भारत के लिए एक बड़ा धचका है। बांग्लादेश के सरहद पर बंकर्स बनाने के इकदाम ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। ये बंकर्स न सिर्फ दिफाई मकासद के लिए अहम है बल्कि ये भी जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश भारत के मुमकिन खतरात के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय मीडिया अब इस बात पर भी बहस कर रहा है कि क्या बांग्लादेश के इस इकदाम के पीछे पाकिस्तान का कोई खुफिया किरदार है। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के फैसले भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो अब अपनी जारहाना पॉलिसियों से बाज आए। भारतीय मीडिया में इस बात पर भी चर्चा है कि बांग्लादेश की अवाम की बड़ी तादाद भारत की मुखालफत में बढ़ चढ़कर आवाज उठा रही है और अब बांग्लादेश की पॉलिसीज भी उसी अवामी राय की अक्कासी करती हैं। भारत की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब ले जाने की कोशिश खित्ते में भारत के असर और रसूख को मजीद कमजोर कर सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश अब अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को मजीद मजबूत कर रहा है और भारत के तसल्लुत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमली इक़दाम उठा रहा है। इस वाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीख पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पहली चीज तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर कुछ बंकर्स हैं जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा वहां पर बनाने शुरू कर दिए गए हैं। ये अपने आप में ही बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज ये असल में जो यहाँ पर एक हमारी तरफ से जो बीएसएफ है उनकी तरफ से जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, ये केवल मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फोर्सेस रखी गई हैं। बंकर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किसी के भी द्वारा नहीं करी गई, तो यही अपने आप में एक बहुत ज्यादा आउटरेजियस मूव बन जाता है। दूसरी बात बताया यह भी गया है कि इन्हीं बंकर्स में कुछ वेपन्स का स्टोरेज भी किया गया है एंड यहीं पर फार्मर्स ने बताया है कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर उनके द्वारा कुछ भी किया गया तो उनके ऊपर ये लोग गोली मारना भी शुरू कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक ही नहीं, ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि बांग्लादेश की जो बीजीबी हैं, उनके जो सैनिक हैं, उन्होंने बांग्लादेशी फार्मर्स को इंडियन लैंड के अंदर आकर के हार्वेस्टिंग करने की अनुमति भी दे दी है, जो कि अगेन सभी के सभी बॉर्डर लॉस के भी सख्त खिलाफ चला जाता है। नाउ ये स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की जो होम मिनिस्ट्री है, उनके जो फिलहाल होम अफेयर्स एडवाइजर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने दोस्तों एक प्रेस ब्रीफिंग करी और उस प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड फोर्सेस हैं, इनके पास नॉन लीथल ग्रेनेड्स होंगे और टीयर गैस कैनिस्टर्स भी ये लोग अपने पास वहां पे रखना शुरू करेंगे। नाउ ये वाला मूव बहुत ज्यादा आउटरेजियस बन जाता है, वो आपको समझाता हूं कैसे। असल में जब ये इन्होंने अनाउंसमेंट करी तो इमीडिएटली प्रेस ब्रीफिंग हुई और वहां पर इनसे सवाल पूछा गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या इससे इंडिया और बीएसएफ नाराज नहीं होंगे? तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, वो नाराज नहीं होंगे बिकॉज बीएसएफ भी सिमिलर तरह की नॉन लीथल वेपनरी उसी बॉर्डर के पास में स्टोर करता है। नाउ इस चीज को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे लोग इंडिया में आने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर अगर बीएसएफ इस तरह के वेपन्स को रखता है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इलीगल तरीके से या गलत तरीके से कोई बांग्लादेश को क्रॉस करके इंडिया में आने का प्रयास करे।